तो सबको जय भीम नमो बुद्धाय। और आज हम 23वें दिवस पे प्रवेश कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट सेकंड डे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आचरण करना या ध्यान करना और अभ्यास करना उसका आखिरी दिन है। इस कोर्स का आखिरी दिन हो सकता है, लेकिन हमें धम्म जीवन जो जीने का हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो हमें उसका निरंतरता बनाए रखनी है, सातत्यता बनाए रखनी है, ताकि हम अपने उद्देश्य तक सफलता से और जितना जल्दी हो सके हम उस उद्देश्य तक पहुंच सकें। और उसी उद्देश्य की तरफ पहुंचने के लिए हमें अलग अलग माध्यमों की अलग अलग मार्ग की ज़रूरत है। और जो मार्ग हमारे ज़रूरत के अनुसार और हमारी जो आवश्यकता है उसके अनुसार जो अनुकूल और सहज लगता है, उस मार्ग का हमने ज़रूर प्रयोग करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन के विकास की गति को बढ़ाना चाहिए। और उसी में से ही श्रद्धा और भक्ति का मार्ग जो है, या सुखावती का मार्ग है, या बुद्ध के नाम का स्मरण करने का मार्ग है, जो बुद्ध की करुणा उस नाम में समाविष्ट होती है और जो हमें बुद्धत्व की तरफ ले जाने के लिए हमें मदद करती है। तो इसी के अनुक्रम में जो हम देख रहे हैं कि अलग अलग बुद्ध और जो बोधिसत्व है, जो आदर्श बुद्ध के रूप में हमें हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं और हम उसकी मदद ले सकते हैं। वो तत्पर है क्योंकि उनका वो संकल्प है। ऐसा कहते हैं कि जो शिष्य अगर तत्पर है, ग्रहणशील है, अगर याचना करता है, तो गुरु वहाँ पर प्रकट हो जाता है। फिर वो फिजिकल रूप में भी हो सकते हैं आपके मित्र, या मेंटल रूप में भी हो सकते हैं, जिसे हम संदर्शन या संभोग काया के बुद्ध बोधिसत्व कहते हैं। उस रूप में भी हमारे सामने वो प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि हम उस प्रकार की अगर याचना करते हैं, उस प्रकार का अगर हम अपने भावनाओं को खुला रख के उस पथ पे जाना चाहते हैं, तो निश्चित है उस प्रकार के जो मन के भीतर जो हमारी सुप्त शक्तियाँ हैं, सुप्त जो हमारी क्वालिटी है, जिस गुणों को हम अक्सर अनुभव करते हैं, फिर वो मैत्री का गुण हो, करुणा का गुण हो, प्रज्ञा का गुण हो, या वही सभी हमारे कुशल चित्त की जो धर्म है, वही एक प्रतीकात्मक रूप में प्रकट होते हैं। और प्रतीकात्मक रूप में प्रकट होना ये हमारे मन का मूल स्वभाव भी है, लेकिन आधुनिक भाषा में या आधुनिक संस्कारों में वो स्वभाव को हम पूरी तरह से भूल चुके हैं, या बहुत कम से कम उसका हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम अपना अजागरूक मन कहते हैं। तो अजागरूक मन के भीतर जो संवाद है या उसको जानने का जो तरीका है, वो यही है। जब हम कल्पनाओं के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, रंगों के माध्यम से, बुद्ध के रूपों और बोधिसत्व के रूपों के माध्यम से जब हम उसको समझते हैं या हम जानने का प्रयास करते हैं, तभी हमारा वो मन जो है खिलने लगता है, विकसित होने लगता है। और उसी अनुभव के साथ हम बुद्ध के उस सहज भाव को, जिसे हम बुद्ध स्वभाव कहते हैं, जो हमारा मूल स्वभाव है, उसका हमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अनुभव आने लगता है। और वो अनुभव ही श्रद्धा और भक्ति को और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा भीतर ले जाने के लिए हमें मदद करता है। तो इसी के अनुक्रम में जो हमने अमिताभ बुद्ध की ध्यान साधना हो या मंजूश्री बोधिसत्व की ध्यान साधना हो, उसी के अनुक्रम में है, जो हमें अपनी अपनी जो ज़रूरत है या जो हमारा मूल स्वभाव है, उस मूल स्वभाव को देखते हुए हमने साधना का सराव करना चाहिए, या उसके प्रति हमने अपने मन को खुला रखना चाहिए, ताकि हम उस गुणों के, उस बोधिसत्व, उस बुद्ध के संपर्क में आकर हम सभी जो बुद्ध है या पूरा बुद्ध स्वभाव है, हाँ, उसके
उसके भीतर जा सकते हैं, या उस भीतर से उसको हम भीतर से अनुभव कर सकते हैं। हुँ? क्योंकि वो माध्यम है, अगर उस माध्यम का अगर हम इस्तेमाल नहीं करते, तो प्रवास काफ़ी लंबा हो सकता है कि हमें जो अनुभव करना है, हमें अनुभव ही नहीं आए और हम ऐसे ही इस भवसागर को छोड़ के चले जाएँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, और इसलिए भंते ने कहा है कि कम से कम श्रोतापन्न अवस्था तक हमें जाना, ये हमने अपना लक्ष्य बनाया है। तो उसमें 3 बंधन में जो विचिकित्सा है, शीलव्रत परामर्श है और मिथ्या दृष्टि है। तो इन तीनों बातों पे हमने बार-बार चिंतन करके उसके अनुभव की तरफ आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो उसी के अनुक्रम में जो आज हम ध्यान करने वाले हैं, वो अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं उसका अर्थ क्या है, किस किस सूत्र में इस अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के बारे में हमें जानकारी मिलती है, उद्देश्य क्या है, और किस प्रकार से इस बोधिसत्व का जो जन्म हुआ है मतलब उसकी बौद्ध जगत में उसकी कब ज़रूरत पड़ी, और उसका क्या महत्व रहा है हमारे बौद्ध परंपरा में या बौद्ध भूतकाल में, ताकि हमें वर्तमान में उसका जो एहसास है वो हो सके, और हम आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम उस ध्यान को सहजता से स्वीकार कर सकें। अवलोकितेश्वर इस शब्द से ही उसका अर्थ हमें पता चलता है। अवलोकित मतलब अवलोकन करने वाले, संसार का भीतर से अवलोकन करने वाले, डीप नोइंग, डीप सीइंग। ऐसे ऐसे शक्ति या ऐसे व्यक्ति या ऐसे आ, मुख्य व्यक्ति, हाँ, जिसे हम कह सकते हैं कि जो पिता के समान जो व्यक्ति होता है, हाँ, वो संसार में या परिवार में पूरे गहराई में उस समस्या को देखता है और समझता है। उसी प्रकार से, हाँ, अवलोकितेश्वर संसार को गहराई में देखने वाले, उसके मूल स्वभाव में देखने वाले बोधिसत्व है। और दूसरे अर्थ से वो करुणा के संपूर्ण प्रतिरूप भी है। अभी करुणा और प्रज्ञा में कभी कभी हमें अलग अलग लगता है कि प्रज्ञा अलग है, करुणा अलग है, लेकिन इस अवलोकितेश्वर बोधिसत्व में जो करुणा है वो प्रज्ञा से भरी हुई है। और इसका मतलब ये हो जाता है कि प्रज्ञा ही करुणा है और करुणा ही प्रज्ञा है। वो अद्वैत है, वो एक दूसरे से हम भिन्न देख सकते हैं, लेकिन भिन्न नहीं है, वो अभिन्न है। और इस अर्थ से अवलोकितेश्वर का जो गुण है, भले वो करुणा का है, लेकिन उस करुणा में पूरी तरह से प्रज्ञा अप्रज्ञा और प्रज्ञा के सिवा कुछ भी नहीं है। हाँ, इस प्रकार से भी उसको हम देखते हैं। इसका वर्णन हमें 3 सूत्रों में मिलता है, जो महायान के बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है या ग्रंथ है। सुरंगम समाधि सूत्र के ग्रंथ में इसकी बहुत सारी स्तुतियाँ लिखी हुई है। अवलोकितेश्वर के बोधिसत्व के स्तुतियों से भरा हुआ एक ग्रंथ है। और इसका बहुत सारा वर्णन जो है, जो इसिंग नाम के जो चाइनीज़ प्रवासी 7वीं शताब्दी में भारत में आए थे, और उनके प्रवास वर्णन में इसका पूरा वर्णन मिलता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 6ठी और 7वीं शताब्दी में इस बोधिसत्व का जन्म हुआ था या उसका विकास हुआ था, जो पूरे भारत में 12वीं और 13वीं शताब्दी तक इसके पूरी तरह से अलग अलग चित्र के रूप में, अगर हम अजंता एलोरा के चित्र देखते हैं, गुफाओं के देखते हैं, इसके अवलोकितेश्वर बहुत सारे मंदिर भारत में और भारत के बाहर पूरे विदेशों में भी इसके हम प्राप्त होते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की जो लहर जो थी, वो 6ठी शताब्दी से लेके 12वीं 13वीं शताब्दी तक भारत के पूरे बौद्ध जगत में, वो पूरी तरह से प्रभावित थी। और इसके बहुत सारे जो लेख है या ग्रंथ है, या जो भी चीनी प्रवासी भारत में अलग अलग
समय में आए हुए हुएन सेंग की भी बात करते हैं, इस सिंह की भी बात करते हैं, हाँ, ह्यान की भी बात करते हैं। तीनों समय के समय अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की पूजा या उसके साधना या उसके प्रति जो लोगों का श्रद्धा और उसके प्रति जो समर्पण था, वो हमें भारत में बौद्ध जगत में दिखाई देता है। दूसरा जो ग्रंथ है सद्धम्म पुंडलिक सुत्त है, उसमें भी आ, बुद्ध के साथ साथ में अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का भी बहुत सारा वर्णन हमें मिलता है। और तीसरा जो ग्रंथ है उन्हीं के नाम पर ही रचा गया है, अवलोकितेश्वर गुण कारण व्यू सूत्र। इसमें तो पूरी तरह से उनके संदर्शन है या उनका पूरा व्यक्तित्व और आ, उनके पूरे गुणों का उसमें वर्णन किया गया हुआ है। तो इस प्रकार से अवलोकितेश्वर के सूत्रों के माध्यम से या अगर हम उसकी मूर्तियाँ देखते हैं या उसका जो असर जो रहा है, हाँ, वो बहुत ही प्रभावित रहा है। उसी में से ही अगर हम अ, बाकी हिंदू धर्म में आने वाली जो अनेक हाथों की जो मूर्तियां है या इवन जो अन्य जिसे हम महेश्वर कहते हैं या शिव कहते हैं, सभी ये अवलोकितेश्वर के ही नाम है। उसी को शिव कहा जाता था, उसी को महेश्वर कहा जाता था। और जो भी जहाँ पे भी इनके मंदिर बनाए गए थे अवलोकितेश्वर के, उसी का ही शिवालय बनाया गया है जब उसको रूपांतरित किया गया है। तो जो भारत का इतिहास जो हमें हिंदूकरण या ब्राह्मणीकरण होते हुए जो दिखाई देता है, उसके पीछे ये सभी जो बोधिसत्व और बुद्ध की जो महान प्रतिमाएं थी या लोग जो भक्ति भाव से उनका अनुसरण करते थे और बुद्धत्व के मार्ग पर चल पड़े थे, ऐसी हमारी बौद्ध भारत की बौद्ध संस्कृति थी। इसका कहीं ना कहीं जब भी हम अगर इतिहास के पन्ने ढूंढते हैं, जो हमें अवशेष मिलते हैं, तो उस अवशेषों से हमें इसके बारे में पूरी स्पष्टता मिलती है कि किस प्रकार से अवलोकितेश्वर को उन्होंने अपने अनुसार उनको अ, अ, उसका हिंदूकरण या ब्राह्मणीकरण किया हुआ है। तो हमने इस बात से पूरी तरह से स्पष्ट रहना चाहिए, क्योंकि मूर्ति कला ये बौद्धों की ही कला थी। और बौद्ध कला से ही या बुद्ध के बोधिसत्व के अलग अलग जो गुणों के माध्यम से जो रचनाएं की गई है, चित्रों में हो, साहित्य में हो या भक्तिभाव को विकसित करने के लिए, ताकि लोग बुद्ध के प्रति या बुद्धत्व के प्रति लोग सहजता से समर्पित हो सके। अगर हम उद्देश्य के प्रति देखते हैं तो इसमें 3 उद्देश्य को खास ध्यान में रखा जा सकता है कि जो अवलोकितेश्वर बुद्ध जो है, नाना सत्वों को वो विमुक्त करने के लिए, संसार से दुखों से विमुक्त करने के लिए उनका निरंतर प्रयास रहता है। दूसरा जो उद्देश्य जो है वो है अमोघ फल प्राप्त करने के लिए। अमोघ फल मतलब बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, या करवाने के लिए वो उसकी साधनाएं की जाती है। और सत्व को सुखी करने के लिए या सुखावती में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि अंतिमता ये जो अवलोकितेश्वर बुद्ध जो है, ये अमिताभ बुद्ध के ही सहायक है। जो हमने अमिताभ बुद्ध के बारे में हमने जो कुछ पढ़ा है या हमने साधना भी की है, तो वो उसी के ही सहायक है। और ऐसा कहा जाता है कि अवलोकितेश्वर के रत्नमंडल मुकुट में अमिताभ बुद्ध हमेशा आसीन होते हैं। जब हम उनका संदर्शन करते हैं तो अवलोकितेश्वर बुद्ध का जो मुकुट होता है उसमें अमिताभ बुद्ध विराजमान होते हैं, क्योंकि उसी के ही वो सहायक है। अमिताभ बुद्ध के वो उत्तराधिकारी है। मतलब अमिताभ बुद्ध का जो कार्य जो है या उनका जो उद्देश्य सफल करने का उत्तराधिकारी जो है वो अवलोकितेश्वर बुद्ध है। अमिताभ बुद्ध की जो आभा मतलब आभा मतलब एक प्रकार का एक मंडल जो है या औरा जो है, हाँ,
और शक्ति जो है ये अवलोकितेश्वर है। अगर हम अमिताभ बुद्ध के पीछे जो एक आभा मंडल देखते हैं और उनकी जो शक्ति जो हमें मदद करती है या हम मदद लेते हैं, उसी का ही नाम अवलोकितेश्वर है। जो बुद्ध की, अमिताभ बुद्ध की महाकरुणा के रूप में अवलोकितेश्वर को हम देख सकते हैं। और आगे हमें यह भी समझना है कि ये स्वयं मतलब अमिताभ बुद्ध और अवलोकितेश्वर जो है ये स्वयं शाक्य बुद्ध के ही प्रतिबिंब ही है। जिस शाक्य मुनि बुद्ध के बारे में हमें पता है या हम उनके प्रति जो श्रद्धा रखते हैं, उसी के ही ये प्रतिबिंब है। मतलब शाक्य मुनि बुद्ध से ये अलग नहीं है। उसी के ही उत्तराधिकारी के रूप में या शाक्य मुनि बुद्ध ने जो बुद्धत्व प्राप्त किया था, उसी ही बुद्धत्व के या उसी शाक्य मुनि बुद्ध के ये प्रतिबिंब है। मतलब हम किसी भी बुद्ध से, और इसलिए हम गाथा में जो बोलते हैं कि भूतकाल के बुद्ध हो, वर्तमान के बुद्ध हो या भविष्य के बुद्ध हो, हम तीनों को भी शरण जाते हैं। बुद्ध को शरण जाना मतलब सिर्फ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को या शाक्य मुनि बुद्ध को शरण जाना नहीं है। शरण मतलब बुद्धों को शरण जाते हैं। तीनों समय के बुद्धों को हम शरण जाते हैं। उस अर्थ से अगर हम किसी भी बुद्ध और बोधिसत्व का अगर हम संदर्शन करते हैं तो हम सभी बुद्ध के साथ में जुड़ जाते हैं या सभी बुद्ध उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी ये अलग है, वो अलग है, या फिर वो मेरा है, वो औरों का है, इस प्रकार से जो हमारा देखने का जो भाव है, एक 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 दूसरे के प्रति जो श्रेष्ठ और निष्ठा का भाव है कि नहीं, वो श्रेष्ठ है, वो नीच है, या मतलब वो छोटे है, वो बड़े है, वो मेरा है, वो तेरा है। इस प्रकार से जब हम बुद्धों को भी कभी कभी देखते हैं, बोधिसत्वों को भी हमें देखते हैं, तो ऐसा हम ना देखें। अगर हम मंजूश्री करें तब भी हम उसी दिशा में जाने वाले हैं। अगर हम शाक्य मुनि ध्यान साधना करें तब भी हम उसी दिशा में जाने वाले हैं। अमिताभ बुद्ध करें तब भी हम उसी दिशा में जाने वाले हैं। तो किसी प्रकार की हमें मन में अस्पष्टता न रखते हुए सभी बातों को हमने सहजता से देखना चाहिए, स्पष्टता से देखना चाहिए, ताकि हम अपनी साधना और औरों की साधना को भी हम सही तरीके से रिस्पेक्ट कर सके, आदर कर सके। हम सभी मिलकर उस दिशा में ही जाते हैं कि जिस दिशा में हमें जाना है। अवलोकितेश्वर बुद्ध की करुणा के वो साक्षात्कार अवतरण है। मतलब बुद्ध की जो करुणा है उसी के वो साक्षात रूप है, अवतरण है। एक प्रकार से उनकी वो संभोग काया है बुद्ध की इस लोक के प्रति जो करुणा है उसका ही ये साक्षात रूप है। मतलब बुद्ध की जो करुणा है, जिस करुणा को हम ब्रह्म विहार में भी उसका अभ्यास कर चुके हैं या हम अनेकों बार करुणा को देखते हैं, उसी का वो साक्षात रूप है। बुद्ध की इस लोक में करुणा ही अवलोकितेश्वर है। अगर हमारे इस लोक में अगर बुद्ध का कुछ है तो वो बुद्ध की करुणा है, और करुणा का ही दूसरा रूप है अवलोकितेश्वर है, और करुणा होना ही अवलोकितेश्वर है। अगेन और बार बार इस बात पे हम देखते हैं कि बुद्ध की जो करुणा है वही अवलोकितेश्वर है। लेकिन हमें यहाँ पे यह भी ध्यान देना है, करुणा मतलब सिर्फ करुणा नहीं, बल्कि उसमें पूरी तरह से प्रज्ञा भी है। और इसके बारे में नागार्जुन एक अपने सुत्त में जो पत्र जो अपने राजा मित्र को लिखते हैं शुद्ध लेख नाम से, उसमें उसके बारे में ये बताते हैं कि हमें अवलोकितेश्वर के समान ही मित्र और शत्रु में भेद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अपने राजा मित्र को नागार्जुन जो पत्र लिखते हैं उसमें अवलोकितेश्वर का जिक्र करते हैं कि जिस प्रकार से वे मित्र और शत्रु में भेद नहीं करते वैसे ही हमने भी करना चाहिए। और इस प्रकार से जो करुणा के जो प्रतीक रूप जो अवलोकितेश्वर जो है, वो करुणावान होते होते ही वो परम उद्धारक भी है। वो सिर्फ करुणावान ही नहीं है बल्कि वो परम उद्धारक है। और उसका उद्धारक का मतलब ये होता है
कि वे उसी उसी रूप को धारण कर लेते हैं जिस जिस रूप में किसी की श्रद्धा होती है और उसका उद्धार करना चाहते हैं। मतलब मनुष्य की ज़रूरत समझकर या मनुष्य की जो जैसी श्रद्धा है उसी रूप में अवलोकितेश्वर बोधिसत्व उस व्यक्ति को मदद करते हैं। मतलब वो उद्धार कर लेते हैं। सिर्फ करुणा कहने वाली करुणा नहीं है, ये क्रियाशील और उद्धार करने वाली करुणा है। और कैसे? उसके मनुष्य के श्रद्धा के अनुसार या उसकी आवश्यकता और उसके ज़रूरत के अनुसार जब करुणा मदद करती है, वही अवलोकितेश्वर बुद्ध है या बोधिसत्व। तो हम देखते हैं कि जब भी हमें किसी परिस्थिति में हम बाहर आ रहे हैं तो समझ जाइए कि वो उसी प्रकार की करुणा है जो हम मदद ले रहे हैं उस करुणा से, या हम और किसी को मदद कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरे जो बातें मैंने बताई है और इस रूप को पूरे बौद्ध जगत में दो प्रकार से देखा जाता है। पुरुष के रूप में तो ये अवलोकितेश्वर बोधिसत्व काफ़ी प्रचलित है, लेकिन स्त्री रूप में भी विशेषता चाइना में, चीन में स्त्री रूप में भी इसका अवतरण हुआ है। स्त्री रूप में भी उसका संदर्शन किया जाता है। और उसी बोधिसत्व अवलोकितेश्वर में से ही तारा जो है और उनके करुणा को और आगे बढ़ाने के लिए है या लोगों को तारने के लिए जो तारा बोधिसत्व जो महिला या फीमेल के रूप में हमें दिखाई देती है। तो ये सभी जो ज़रूरत, जैसे कहा है कि अवलोकितेश्वर मनुष्य की ज़रूरत के अनुसार या उनकी श्रद्धा के अनुसार वो रूप अलग अलग धारण करते हैं या करने की पूरी उनकी संभावना होती है। और इसीलिए अवलोकितेश्वर जो बताए जाते हैं वो 4 हाथों के भी बताए जाते हैं और 1000 हैंड और 11 सर के भी बताए जाते हैं। क्योंकि जो करुणा जो है, बुद्ध की करुणा को अगर हम शब्द में कहते हैं तो सिर्फ 2 शब्द ही होते हैं कि बुद्ध सभी दुखों को, सभी मनुष्य के दुखों को मुक्त करने वाली भावना ही करुणा है। लेकिन इतने एक शब्द में या वाक्य में हम एहसास नहीं कर सकते कि सही में करुणा क्या है। लेकिन जब हम इस काल्पनिक चित्र के माध्यम से या संदर्शन से जो हम देखते हैं कि 11 जो सर जो है, जो 11 दिशाओं में या 10 ही दिशाओं में वो क्या कहते हैं, देखते हैं। हाँ, और 1000 ऑफ हैंड मतलब सभी लोगों को, जो लोग जिस दुख में पड़े हुए हैं, उस दुखों से बाहर लाने के लिए अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से, अलग अलग साधनों के माध्यम से बोधिसत्व मदद करते हैं। इस प्रकार की करुणा जिसे हम महाकरुणा कहते हैं। तो इस महाकरुणा को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ शब्दों से हम अपने पूरे समग्र मन से उसका हम अनुभव नहीं कर सकते। और इसलिए जो प्रतीक है, दंत कथाएँ है, मिथ है, या जो भी जिसका विकास हुआ है, वो हमारे ही अजागरूक मन को परिशुद्ध करने के लिए उसका महत्व को अगर हम समझते हैं, उसकी भाषा का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमें कोई चीज़ सीखनी है तो सबसे पहले हमें भाषा सीखनी होती है। अगर साइंस टेक्नोलॉजी सीखनी है तो सबसे पहले इंग्लिश सीखनी होती है, तब हम साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। अगर भाषा का ज्ञान ही ना हो, इंग्लिश ही अगर हमें नहीं आए, तो हम साइंस टेक्नोलॉजी को नहीं समझ सकते, उसका अध्ययन नहीं कर सकते। उसी प्रकार से अगर हमें अजागरूक मन की जो शक्ति है, जहाँ पे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है, जहाँ पे हमारा पूरा 90% डेवलपमेंट उसमें जुड़ा हुआ है, 95%, और उसी की भाषा के प्रति अगर हम अस्पष्ट है, संदेह में है, या हम हमेशा उसका नकारते हैं या उसके प्रति हम सजग नहीं रहते, उसका विकास नहीं करते, तो हमारे सिवाय और किसकी हानि हो सकती है? हम ही हमारी हानि कर रहे हैं। तो उस हानि से बचने के लिए हमने प्रतीकों के जो भी बुद्ध बोधिसत्व है, आदर्श बुद्धों को हमने पूरी तरह से समझ के उसके प्रति हमने श्रद्धा भाव से उसका अनुसरण करना चाहिए। अब इस ध्यान को शुरू करने के पहले जो बनते नहीं, इस बोधिपथ में ब्रह्म विहार के इस लेख में उन्होंने कहानी बताई है, दंत कथा। उस दंत कथा का वर्णन करते हुए हम ध्यान की तरफ आगे
बढ़ते हैं। ऐसा कहते हैं कि अवलोकितेश्वर नाम के बोधिसत्व वो जब संसार को गहरे अवलोकन से देखते हैं, डीप प्रज्ञा से देखते हैं, गहरी प्रज्ञा से देखते हैं, तो उन उनको संसार में हर जगह पे अनेक प्रकार के दुख दिखाई देते हैं, अनंत प्रकार के। कोई उससे दुखी है, कोई उससे दुखी है, कोई उससे दुखी है, दुख ही दुख दिखाई देते हैं। और उस दुख का जब उनको अनुभव होता है और उस दुख के अनुभव के पूरे शक्ति से या उसकी गहराई से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो टुकड़े टुकड़े अलग अलग दिशाओं में 10 या 11 टुकड़ों में विभाजित होकर वो अलग अलग दिशा में उनके दुखों को देखते हुए अनेक हाथों से वो मदद करना चाहते हैं। यही अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की एक दंत कथा है। अभी कहने में समझने में बौद्धिक रूप में हमें ग्रहणशील या हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसका तत्व देखें तो हमारी बुद्धिमत्ता भी स्वीकार कर सकती है और साथ साथ में हमारी जो भावनिक चित्त जो है या अजागरूक मन भी स्वीकार कर सकता है, क्योंकि उसके पीछे जो लॉजिक है और उस लॉजिक के पीछे जो दर्शन है वो महत्व का है। और उसके अनुसार जो दंत कथा के माध्यम से या एक मीत के माध्यम से जो चीज़ें हमारे बीच में रखी जाती है या बताने का जो प्रयास करते हैं, तो हम कितने ग्रहणशील है, हम कितने अपने अजागरूक मन से वाकिफ़ है कि अजागरूक मन को इसी प्रकार के दंत कथा और इसी प्रकार के प्रतीकों के माध्यम से ही जागरूक किया जा सकता है। बाकी कोई उसकी भाषा नहीं है कि जिससे वो जागरूक हो सकता है, क्योंकि इस कल्पना से हमारा भी जो हृदय जो है उस प्रकार से देखने के लिए प्रेरित होता है कि हम भी इसी प्रकार से अपने अस्तित्व के गहरे भाव को, दुख को जब हम देखते हैं तो हमारी भी ऐसी ही एक भावना होने लगती है कि हम लोगों को कैसे और किस प्रकार से मदद करें जो उनकी ज़रूरत है। तो यही करुणा का भाव जो अवलोकितेश्वर के पूरे अस्तित्व में हमें दिखाई देता है। तो हम अभी ध्यान के लिए हम अपने आप को हम तैयार करते हैं। ध्यान की जो पद्धति जो है, जो हमारा ढांचा है वो उसी प्रकार से है कि हमें थोड़ी पूर्व तैयारी करनी है और बाद में उसी अनुक्रम में हम धीरे धीरे, जैसे हमने मंजूश्री या अमिताभ बुद्ध की ध्यान साधना की थी, उसी भाव से हमें अवलोकितेश्वर बोधिसत्व सर एक मिनट, ये 3 बातें बताई ना, उद्देश्य में नाना तत्वों को विमुक्ति हेतु प्रयत्न करना है उनके लिए, और सुखावत दूसरा है सुखावती में प्रवेश कराने में सहायक होना, और तीसरा क्या उद्देश्य बताया है ये समझ में मुझे स्पष्ट नहीं हुआ। अमोघ फल प्राप्त कराना। अमोघ फल मतलब बुद्धत्व को प्राप्त कराना। ठीक है सर। तो ठीक है, शरीर को थोड़ा तनाव मुक्त कर लीजिए और आप लोगों की स्वयं की चॉइस है कि आप 4 हाथ वाले बोधिसत्व को विजुलाइज करना चाहते हैं या थाउजेंड्स ऑफ हैंड्स के बोधिसत्व को। मैं दोनों बोधिसत्व के बारे में बातें करूँगा और आपका मन और आपकी भावना किस बोधिसत्व के साथ में जुड़ना चाहती है वो आप पर निर्भर है। आप चाहे तो 4 हाथ वाले और एक सिंगल हेड वाले बोधिसत्व को आप फील कर सकते हैं, उसका संदर्शन कर सकते हैं या उसी के साथ में जुड़े रह सकते हैं। अगर आप चाहो तो 11 जो सर और जो थाउजेंड्स ऑफ हैंड जिसका चित्र यहाँ पे कुछ अगर आपको दिखाई दे रहा है, उस चित्र के भाव से अपने
आंतरिक मन से जो दिखाई देता है उसको देखिए, इसको मत देखिए। इसको देखने का प्रयास करोगे ना तो आपके दिमाग में तनाव होगा कि जो मैंने देखा है वही मुझे देखना है। वो संदर्शन नहीं है, जो आपने आंखों से देखा है वो देखना संदर्शन नहीं है। उसमें से संकेत उतना ही लेना है और अपने मन से जो दिख रहा है उसको देखना है। प्रतीक का मतलब वही है। प्रतीक का मतलब ये नहीं कि जैसा हमने खुली आंखों से देखा है वैसे ही मन में ढूंढते रहना या उसको आ, उसके साथ में लड़ना कि हाँ वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं। उसका भाव समझिए कि जो आप आंखों से देख रहे हैं कोई भी प्रतीक, कोई भी रूप या बुद्ध रूप, तो आपके मन से अंदर, इसलिए तो उसको अभिव्यक्ति कहा गया है कि आपके भीतर से भीतर जाके बाहर आना चाहिए। बाहर से बाहर देखने का क्या मतलब? अभिव्यक्ति नहीं है, वो संदर्शन नहीं है। आपने जो आंखों से देखा है उसी को आप देख रहे हैं, वो रियल संदर्शन नहीं है। भले आपको अंदर से पूरा ज़्यादा नहीं भी दिखाई दे, जितना भी आप उसको स्पर्श कर सकते हैं आपके अंदर के भाव से, उस चित्र को, उस रूप को, उस प्रतीकों को जानने समझने का प्रयास करें। भले धुंधला सा हो या 10 में से अगर 10 प्रतीकों की हम बात कर रहे हैं, 5 बारे में बात कर रहे हैं, एक के साथ में भी अगर आप महसूस करें कि मुझे एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, रंग ही दिखाई दे रहा है, तो उसी के साथ में जुड़ जाइए, उसी के साथ में एकरूप हो जाइए, ताकि आपके भीतर जो अ, स सही जो अनुभव है, सच्चा अनुभव है, उसको आप ले सकें। ठीक है? चलिए धीरे-धीरे आँखें बंद करें, अपनी बैठक को संतुलित कर लीजिए। ध्यान के पूर्व तैयारी में हम थोड़ा अपने आप को समझने का, जानने का और एकरूप होने का हम प्रयास करते हैं। हमारी बैठक और हमारा शरीर तनाव मुक्त है। धीरे धीरे मन के भीतर हम प्रवेश कर रहे हैं। कुछ क्षण के लिए हमारा मन बाह्य जगत में भटक रहा है। आने वाले विचार चले जा रहे हैं। हमारा भटकाव धीरे धीरे शांत हो रहा है और हम अपने मन के भीतर जो धम्म छंद है, उस भाव को, उस धर्म को हम अनुभव कर रहे हैं कि धम्म छंद ही मेरा वर्तमान का, अभी का अनुभव है। मेरी प्रेरणा है ध्यान करने की, ध्यान के भीतर प्रवेश करने की। देखिए, इसी धम्म छंद से हमारे भीतर श्रद्धा का भाव बुद्ध के प्रति कितना अद्भुत है। बुद्ध का होना, जिसके कारण हमें धम्म मिला है। बुद्ध की करुणा जो संग में निरंतर बहती रहती है, जिस संग के कारण हमें धम्म सुनने की, धम्म ग्रहण करने की और आचरण करने की हमें संधि मिली है। ऐसे त्रिरत्नों को मैं समर्पित भाव से शरण जाता हूँ और देख रहा हूँ मेरे भीतर मेरा करुणा का चित्त है। संसार के दुखों को देखते हुए, उसके कारणों को जानते हुए,
कि संसार के सभी जीव दुखी है, दुख से भरे हुए हैं। क्योंकि तृष्णा और अविद्या के कारण, नासमझी के कारण और उसी दुख के अनुभव से हमारे भीतर करुणा निर्माण हो रही है और हम संकल्प कर रहे हैं कि सभी जीव मात्रा के दुख मुक्ति के लिए मैं बुद्धत्व प्राप्त करूं, जिसमें संसार के सभी लोग समाविष्ट हैं, सभी सत्य सम्मिलित है। और इसी करुणा भाव का और गहराई में अनुभव लेने के लिए अभी मैं और हम सभी जो करुणा के प्रतिरूप है, बुद्ध की करुणा का प्रतिरूप है, ऐसे अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की मैं ध्यान साधना करूं। ध्यान के पहले चरण में प्रवेश करने के लिए हमारा मन एकरूप है, एकाग्र है, जागरूक है। हमारे भीतर श्रद्धा और करुणा का अनुभव है। सांस को देखते देखते हम मन के गहराई में प्रवेश कर रहे हैं और हमें चित्त के गहराई में एक शून्यता का अनुभव हो रहा है कि सभी धर्म स्वभाव से शुद्ध है, शून्य है। क्योंकि किसी भी धर्म का स्वतंत्र ऐसा अस्तित्व नहीं है, इसलिए वो शुद्ध है। और मैं भी शुद्ध हूँ, जिसमें ना अहंकार है, ना आसक्ति है। क्योंकि मैं भी अनात्म है, उसका भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसलिए वो भी शुद्ध है। इसी शुद्धता और शून्यता के भाव से हम नीले आकाश के रूप में अनुभव कर रहे हैं। जो नीला आकाश हमारे ही शून्यता के अनुभव का प्रतिरूप है। जो आकाश
पूरे शरीर और पूरे शरीर के बाहर सभी जगह में असीम और अनंत है, नीचे है, ऊपर है, भीतर है। जैसे कि हमारा शरीर अभी आकाश में बैठा है, क्योंकि पृथ्वी भी आकाश में ही घूम रही है। ऐसे नीले आकाश का जो हमें अनुभव हो रहा है, उसी अनुभव के आधार पर धीरे धीरे संदर्शन करने का प्रयास करें। प्रतीकों से अजागृत मन को जागृत करें। देखिए, इस नीले आकाश के मध्य में रंग बिरंगे बादल है, जो हमारे ही मन का प्रतीक है। और इसी रंग बिरंगे बादलों के मध्य से एक शुभ्र ऐसा कमल पुष्प निर्माण हो रहा है। जो जो हम सुन रहे हैं, वो शब्द मन के गहराई में जाकर प्रतीकों के रूप में हम कल्पना करें। हमारी कल्पना शक्ति वो हमारी ही क्षमता है। देखिए, वो कमल पुष्प आकाश की तरफ खिला हुआ है, और ये सामान्य कमल पुष्प से पूरी तरह से अलग है। ये तेज से भरा हुआ है, शुभ्र है, प्रकाशित है। और उस प्रतीक से हमारी भावनाएं, हम देख पा रहे हैं कि वो शुद्धता का, अनासक्ति का अनुभव है। अनासक्ति के भाव से वो प्रतीक अभिव्यक्त हो रहा है। क्योंकि मैं शुद्ध हूँ, और उस शुद्ध भाव का प्रतीक ही कमल पुष्प है। जिस कमल पुष्प पर हम बोधिसत्व को विराजमान होते हुए देखने वाले हैं। देखिए, उसी कमल पुष्प के मध्य से अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का बीज मंत्र हूँ, उस बीज मंत्र को हम भी देख पा रहे हैं कि उसका भी तेज उसी ही कमल पुष्प के समान है, जो ऊपर की तरफ वो बीज मंत्र खड़ा है। जैसे कि किसी दिए की ज्योति ऊपर की तरफ बहती रहती है, उसी प्रकार से बीज मंत्र
उस कमल पुष्प से उत्पन्न होके उस प्रतीक को हम देख पा रहे हैं। जितना मन कल्पना कर पा रहा है उतनी ही सहजता से कल्पना करें। देखिए कि उसी बीज मंत्र से अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का पूरा मंत्र तरंगों से प्रकाश से अवतीर्ण हो रहा है। ओम मणि पद्मे हूँ। मन ही मन में मंत्र का पठन करते हुए उस भाव को उस प्रतीक में, उस शब्दों में तरंगित होते हुए अनुभव करें। ओम मणि पद्मे हूँ। ये 6 अक्षरों का मंत्र उसी ही बीज मंत्र से अवतरित हो रहा है, जो हम मन की गहराई से उस प्रतीक को संदर्शन कर रहे हैं। देखिए उसी मंत्र से धीरे धीरे एक आकार निर्माण हो रहा है जो मानवीय रूप जैसा ही है। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का रूप। ओम मणि पद्मे हूँ। जितने बार हम मंत्र का पठन कर रहे हैं, मन ही मन भावनाओं से निकलने वाला मंत्र का ध्वनि, उसी ध्वनि के आधार पर हम देख पा रहे हैं कि उस मंत्र से एक आकार निर्माण हो रहा है जो मानवीय रूप जैसा ही है, लेकिन वो मानव नहीं है, वो आदर्श बुद्ध की संभोग काया है। तेजों से भरा हुआ शुभ इस मंत्र से पूरा अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का रूप धारण किया है, जो पद्मासन में बैठे हुए शुभ्र रंग के बोधिसत्व, जिनका प्रकाश पूरे उनके शरीर में प्रवाहित हो रहा है। उनके सर से लेके पांव तक पूरा शरीर प्रज्ञा और तेज के करुणा से भरा है। ये 4 हाथों के बोधिसत्व, जो 2 हाथ उनके हृदय के पास जुड़े हुए हैं, जो स्वयं के दुखों को मुक्त करने का उनका आचरण है, और 2 हाथों में से जो दाहिना हाथ है, उस हाथ में कमल पुष्प है,
जो अनासक्ति और शुद्धता का प्रतीक है, और बाएं हाथ में मंत्र की माला है जिसमें 108 मणि है, जो हर एक मणि एक एक तृष्णा को अभिव्यक्त करता है, जिसके कारण दुख निर्माण होता है, और उसी माला से वो सभी दुखों को मुक्त करने का वो प्रतीक है। देखिए दोनों हाथ में जो प्रतीक उन्होंने जो चिवर धारण किया है, उनके जो गहने हैं, अलंकार है, गले में, हाथ में उनका मुकुट है, जिस मुकुट पर अमिताभ बुद्ध विराजमान है, और उनके सभी अलंकार उनकी पारमिताओं के गुणों का प्रतीक है। देखिए जिन प्रतीकों के बारे में हम सुन रहे हैं, उस सभी प्रतीकों को हम अपने आंतरिक मन से प्रतिसाद दे रहे हैं। हमारा मन उस प्रतीकों से जुड़ रहा है, एक रूप हो रहा है। संदर्शन करना ही मन को एक रूप करना है। जिस प्रकार से हम सांस को देखते देखते एक रूप हो जाते हैं, उसी प्रकार से हम प्रतीकों का संदर्शन करते करते मन की गहराइयों से, सभी इंद्रियों से हम जुड़ जाते हैं। हमारा चक्षु इंद्रिय प्रज्ञा इंद्रिय बन जाता है, श्रोत इंद्रिय श्रद्धा इंद्रिय बन जाता है। सभी इंद्रियों से जो हम जगत देखते हैं, वो इंद्रिय धम्म इंद्रिय में परिवर्तित हो जाते हैं, और उस धम्म इंद्रियों से हम संदर्शन करते हैं प्रतीकों का, बुद्ध का, बोधिसत्व का। ध्यान के दूसरे चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। देखिए ये बोधिसत्व जो अलौकितेश्वर इस गुण से संपन्न है, संसार के अस्तित्व को गहराई से देखना, अवलोकन करना। जैसे जैसे वो संसार के दुखों का अवलोकन कर रहे हैं, और उस प्रज्ञा से देख रहे हैं कि सभी संसार में लोग दुखी हैं। शरीर का दुख है, मन का दुख है, जन्म का दुख है,
वेदी का दुख है, मृत्यु का दुख, भय का दुख, चिंता, गरीबी, शोषण, इन सभी अनंत दुखों को अवलोकन कर रहे हैं और उस कारण को भी वो जान रहे हैं कि संसार में लोग दुखी क्यों है, और उसी प्रज्ञा से जो करुणा का भाव जो उनमें निर्माण हो रहा है, उसी शक्ति से उनके पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर दसों दिशा में अवलोकन कर रहे हैं और अपने भीतर भी अवलोकन कर रहे हैं। जो उनका 11वां सिर है, वो संसार को भी देख रहे हैं और अपने भीतर भी देख रहे हैं, अपने भीतर भी देख रहे हैं और संसार के दसों दिशाओं में जो जीव मात्र और ये सभी दस सिरों से उनका शरीर जो 4 हाथों का था, उस 1000 हाथों में परिवर्तित हुआ और इस 1000 हाथों के हर एक हाथ में एक आँख है और एक वस्तु का प्रतीक है, जो उन सत्वों को जो उनकी ज़रूरत है उसके अनुसार वो मदद करते हैं। और हाथ पे भी उनकी आँख इसलिए है कि वो प्रज्ञा से मदद करते हैं। उस जीव को, उस सत्व को इस भव सागर से पार ले जाने के लिए उस करुणा से वो मदद करते हैं। देखिए, ये बोधिसत्व पूरे संसार के सभी जीवों को मदद करने वाले, संसार के सभी जीवों को भव सागर पार करने वाले, और सभी जीवों की क्षमता के अनुसार उनके वो अलग अलग हाथों से मदद करने वाले अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का हम संदर्शन कर रहे हैं। उनका प्रज्ञा और करुणा का तेज, जो उनका रूप, महाकाय रूप, जो हमारे कल्पना से भी बाहर है, असीम है। देखिए, उसी अवलोकितेश्वर बोधिसत्व से, उनके हृदय केंद्र से एक प्रकाश का पुंज हमारी तरफ भी जलद गति से आ रहा है और हमारे हृदय केंद्र को स्पर्श करते हुए हमारे भीतर भी हमारे जो क्लेश है, लोभ, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, मत्सर,
अहंकार, जो भी हमें समझ में आ रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है। और अवलोकितेश्वर बोधिसत्व हमें भी मदद कर रहे हैं हमारी आवश्यकता के अनुसार, हमारी श्रद्धा के अनुसार। हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, हमारा काया का शुद्धिकरण हो रहा है, सर से लेकर पांव तक अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की महाकरुणा रोम रोम में प्रवेश कर रही है और शरीर के सभी बीमारियां या मृत्यु का भय या शरीर के प्रति जो आसक्ति है, सब कुछ नष्ट हो रही है। क्योंकि मैं जान पा रहा हूँ कि ये शरीर पंच स्कंदों से बना है, ये मैं मेरा नहीं है, मैं तो बुद्ध स्वभाव का हूँ। जो ये प्रकाश का अनुभव हमें हो रहा है, पूरी तरह से हमारे जो पाप कर्म है, नकारात्मकता है, अकुशल बीज है, उस सभी का रूपांतरण हो रहा है। कुछ नष्ट हो रहे हैं, कुछ बदल रहे हैं, कुछ शुद्ध हो रहे हैं। हमारे भीतर की जो हीन भावना, दबी हुई भावना, अशुद्ध भावना, सभी शुद्ध हो रही। हमारा भूतकाल शुद्ध हो रहा है, वर्तमान और आने वाला भविष्य। यही अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की महाकरुणा है, जिस करुणा का हम अनुभव ले रहे हैं और हमें विश्वास भी हो रहा है कि इसी करुणा से मैं भवसागर पार करूं। सभी संसार के लोग जीव इसी करुणा से भवसागर पार करते हैं, सुखावती में प्रवेश होता है। और इसी शुद्ध चित्त से हम बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और स्मरण करते हैं, उनकी करुणा नाम में धारण करते हैं, मंत्र में धारण करते हैं और मंत्र का ध्वनि हृदय केंद्र से निकलते हुए जो अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की जो करुणा है, उस करुणा का रूपांतरण होता है। ओम मणि पद्मे, ओम
ये 6 शब्दों का मंत्र ये ध्वनि के रूप में, तरंगों के रूप में बोधिसत्व अलोकेतेश्वर तक जा रहा है और उनकी करुणा का प्रकाश हमारे रोम रोम को, हर एक धर्म को, चित्त के मूल स्वभाव को शुद्ध कर रहा है। ओम मणि padme hum. Om mani 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 padme Om mani padme hum. Om mani padme Om mani padme Om mani padme Om mani
इस मंत्र के तरंगे हमारे पूरे चित्त को प्रकंपित कर रही है। सभी धर्मों को स्वभाव शुद्ध देख रही है। दुखों से मुक्त होने का हमें अनुभव हो रहा है। क्योंकि सभी भ्रम नष्ट हो रहे हैं, हो चुके हैं, और हम स्वयं अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के अनुरूप हो गए हैं, एक रूप हो गए हैं। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर में और हम में कोई भेद नहीं है। हमारे भी हजारों हाथों से हम लोगों को मदद करने का भाव दसों दिशाओं में प्रज्ञा से देखने का अनुभव हमें हो रहा है। जो अवलोकितेश्वर है वही हम हैं, और हमारे से ही भीतर ही हम अवलोकितेश्वर को देख पा रहे हैं। ये बाहर से आए हुए अवलोकितेश्वर नहीं है, ये बुद्ध की ही संभोग काया है, बोधिसत्व की काया है, जिसका हम संदर्शन कर रहे हैं। और उसी की काया में हम आनंद का अनुभव ले रहे हैं, सुखावती का अनुभव ले रहे हैं, शुद्ध चित्त का अनुभव ले रहे हैं। जिस चित्त से, जिस सुखावती से हमें धर्म काया का अनुभव हो रहा है, क्योंकि ये भी काया धर्म काया से ही आई हुई है। उसी को समझाने के लिए इस काया का निर्माण हुआ है। ये बुद्ध की अनुकंपा है, जो अवलोकितेश्वर के रूप में हम देख पा रहे हैं। और हम शुद्ध हो चुके हैं। हमारा हृदय महाकरुणा से प्रकाशित है। दसों दिशाओं में गहरी प्रज्ञा से देखने वाला और अनंत जीवों को उनके ज़रूरत के अनुसार मदद करने वाला, ऐसा प्रकाश, ऐसी महाकरुणा हमारे हृदय में समा चुकी है और स्थिर हो चुकी है।
ध्यान के अंतिम चरण में हमें विघटन करना है जो हमने निर्माण किया है, कल्पना की है। देखिए कि अलौकिकतेश्वर बुद्ध का प्रकाश हमारे भीतर समा चुका है और हम प्रकाशित हो चुके हैं प्रज्ञा और करुणा के भाव से। और अभी वो प्रकाश जिसे हम स्वयं प्रकाशित हो चुके हैं, वो प्रकाश धीरे धीरे अलौकिकतेश्वर बोधिसत्व के हृदय केंद्र में विलीन हो रहा है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का रूप और तेज से भरा हुआ है। प्रज्ञा और करुणा का तेज उसे हम धीरे धीरे उसका भी विघटन, विलीनीकरण उस मंत्र में, मंत्र का बीज में और उस बीज मंत्र शुभ्र ऐसे तेजस्वी कमल पुष्प में विलीन हो रहा है। अनासक्ति के प्रतिरूप में जो कमल पुष्प है, अनासक्ति से ही करुणा और प्रज्ञा का उदय होता है। वही उसकी भूमि है जहाँ से बुद्ध बोधिसत्व का जन्म होता है। ऐसा कमल पुष्प जो शुद्धता का और अनासक्ति का प्रतिरूप है, वो भी कमल पुष्प अपने उस रंगीन बादलों में जो हमारे ही चित्त का प्रतिरूप है, उसमें विलीन हो रहा है। और रंगीन बादल जो हमारे ही अजागरूक मन का प्रतिरूप है, इस नीले आकाश में विलीन हो रहा है। और ये नीला आकाश जो शून्यता से निर्माण हुआ था, उसी शून्यता में ये विलीन हो रहा है। शून्यता, शून्यता का पूरा अनुभव हमारे शरीर और हमारे चित्त के गहराई में हमें हो रहा है। सभी धर्म स्वभाव शुद्ध है, शुद्ध मैं हूँ, मैं भी शुद्ध हूँ, क्योंकि सभी धर्म स्वयं में अनात्म है। किसी भी धर्म का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यही शून्यता का अनुभव। धीरे धीरे ध्यान को समापन करते हुए जो करुणा का प्रकाश और अनुभव हमारे हृदय में समा चुका है, उसका अनुभव करते हुए संकल्प करें कि
ध्यान के बाद मैं काया वाचा मन से कुशल कर्म करूं, जिससे लोगों को दुख मुक्त होने का अवसर प्रदान। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। दोनों हाथों का स्पर्श पूरे शरीर पर स्पर्श करते हुए स्वयं के शरीर के प्रति भी करुणावान बने, अनासक्त बने, भय से, मृत्यु के भय से मुक्त बने। बहुत बहुत साधुवाद आज के इस सत्र में इस ध्यान का अनुभव करने के लिए। मुझे लगता है कि मैंने भी पहली बार ही अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की साधना आप लोगों के सहवास से आपको बताते हुए मैंने भी अपने आप अवलोकितेश्वर का अनुभव किया है। तो बहुत ही सुंदर, मेरे लिए तो बहुत ही सुंदर मैं अनुभव किया हूँ। शायद आप में से कुछ लोगों ने कुछ ज़्यादा, किसी ने कम, निश्चित ही इसका लाभ लिया होगा। इसी के साथ यहाँ पे हम ध्यान का सराव समाप्त करते हैं। जय भीम, नमः।